जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रतियोगिता दर्पण की जो बुक है, प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम टॉप 100 एमसीक्यू कोशिश करेंगे कि ये सभी कवर करें और इनकी व्याख्या भी करेंगे। जितने भी एमसीक्यू हैं, आज की क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है और एक ये मैराथन क्लास है जिसमें 100 एमसीक्यू आज हम पढ़ेंगे और आप देखेंगे कि आज की तैयारी आपको अभी तक की कैसी है ये भी आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ इस क्लास में आपको जुलाई तक का करंट अफेयर्स मिलेगा, तो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी आज की क्लास, ये भी जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और ये जो है करंट अफेयर्स कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर्स इसमें होगा और ये एक मैराथन क्लास है। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और ये जो है हम प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उन्हें निकाल करके आज आपके सामने लेकर के आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। जो 69वां सत्र है इसका अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है बताइएगा। भूटान, श्रीलंका, नेपाल या सऊदी अरब। तो आप देख सकते हैं सऊदी अरब को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये 69वें सत्र का अध्यक्ष है, याद रखेंगे। 69वें सत्र के अध्यक्ष हैं, याद रखेंगे। व्याख्या देख लीजिएगा, महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने सर्वसम्मति से सऊदी अरब को वर्ष 2025 में अपने 69वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है सऊदी अरब को। और संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब जो सऊदी राजदूत हैं, सऊदी अरब के राजदूत अब्दुल अजीज अल वासिल को अध्यक्ष चुना गया है। अगर आपसे पूछ ले कि किस देश को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो याद रखेंगे सऊदी अरब। और सऊदी अरब के जो राजदूत हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनका नाम है अब्दुल अजीज अल वासिल। अब्दुल अजीज अल वासिल इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? नैरोबी, रोम, जिनेवा, लंदन। तो याद रखेंगे इसका जो समापन है ये रोम में हुआ है। रोम की राजधानी क्या है? इटली। खाद्य और कृषि संगठन ने अपने मुख्यालय रोम, इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया है। ये किसके द्वारा किया गया है? अगर आपसे ये पूछ लेता है तो याद रखेंगे खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा अपने मुख्यालय, जो खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय है रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किसे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? इनका नाम है हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है, याद रखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट में देखेंगे, हार्दिक सिंह और सलीमा टेटे को 6 वर्ष के हॉकी इंडिया अवार्ड्स में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है। तो पुरुष वर्ग में हार्दिक सिंह और अगर महिला वर्ग की बात करेंगे तो महिला वर्ग में सलीमा टेटे को 6वें वर्ष हॉकी इंडिया अवार्ड्स में पुरुष और महिला वर्ग में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आज की क्लास से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे और कितने क्वेश्चन आगे इससे बनने वाले हैं, वो सभी आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। सारी कंप्लीट क्लास कीजिएगा और ये जो पीडी प्रतियोगिता दर्पण की जो क्लास है पीडी की, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, लगातार इसको कंप्लीट करेंगे। जो अभी तक का लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण के द्वारा जो भी निकाला गया है उसे हम कवर करेंगे, तो क्लास में अंत तक आप बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में निम्न में से किस राज्य के बिहू ढोल को जीआई टैग मिला है? बिहू आपका कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखेंगे बिहू आपका असम है और असम में बिहू ढोल को जीआई टैग दिया गया है, तो ये असम के हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा असम। असम के असमिया बिहू ढोल और जापी सहित 19 पारंपरिक उत्पादों को प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया। किसको? असम के असमिया बिहू ढोल और जापी, इन दोनों को, और 19 पारंपरिक उत्पादों को भी प्रतिष्ठित और भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिएगा। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी कौन है? कुंजरानी देवी, जेरेमी लाल रिनुंगा या मीराबाई चानू, सनमाचा चानू। आपको देख रहा होगा जो भी ग्रीन आंसर है वो आपका राइट आंसर होगा। ये ऑप्शन हो जाएगा मीराबाई चानू। मीराबाई चानू पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। याद रखेंगे, मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, टोक्यो ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू थाईलैंड के फुकेत में विश्व कप में सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा करने के बाद इस वर्ष पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं। तो अगर आपसे पूछे तो याद रखिए मीराबाई चानू इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यह एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक खिलाड़ी हैं। याद रखिए, भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर, एक तरह से ये इंडियन वेट लिफ्टर है जो क्वालिफाई हुई है पेरिस ओलंपिक के लिए हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 19वीं एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? एससीओ संघाई सहयोग कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म होता है ये संघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है, उज्बेकिस्तान, चीन, भारत या कजाकिस्तान। तो 19वीं एससीओ जो सुरक्षा परिषद है, एससीओ सुरक्षा परिषद की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? याद रखेंगे ये कजाकिस्तान की अध्यक्षता में हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2-3 अप्रैल 2024 को संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की जो 19वीं वार्षिक बैठक का कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। याद रखेंगे 2-3 अप्रैल को ये 2024 को संघाई सहयोग जो संगठन है इसके सदस्य देशों की सुरक्षा परिषदों की सचिव जितने हैं उनकी 19वीं वार्षिक बैठक का जो आयोजन है ये कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई है। 29 मार्च 2023 को भारत ने दिल्ली में एससीओ सदस्य देशों के सुरक्षा परिषद सचिवों की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। तो 2024 में कहाँ हुई? 2024 में 19वीं बैठक हुई थी। आपको क्रम मालूम होना चाहिए, यहाँ पे क्रम भी आपको पता चल जाएगा। 19वीं सचिवों की 19वीं वार्षिक बैठक कब हुई? 2024 में कजाकिस्तान के अस्ताना में, और 18वीं जो बैठक है सचिवों की 18वीं बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली, भारत के नई दिल्ली में आयोजित हुई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुसार विश्व में डोप उल्लंघन करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो आप सभी को पता है इंडिया। डोपिंग का सबसे ज्यादा उल्लंघन करने वाला जो देश है ये है आपका भारत। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा द्वारा 2022 परीक्षण आंकड़ों के अनुसार भारत डोप अपराधियों के उच्चतम प्रतिशत वाले देशों में पहले स्थान पर है। भारतीयों के कुल एकत्रित नमूनों में से 127 भारतीय एथलीटों को प्रतिबंधित पदार्थों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, भारत इसमें शीर्ष स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। ये लक्षद्वीप में आयोजित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लक्षद्वीप। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिएगा, 1-2 अप्रैल तक भारत की सभी समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए 2 दिवसीय समुद्री सुरक्षा अभ्यास सागर कवच लक्षद्वीप समूह में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? इसका नाम है सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा आपके द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी ये हाल ही में प्रकाशित हुई है ये पुस्तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे, प्रसिद्ध लेखक सैम पित्रोदा ने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक लिखी है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में लोकतंत्र की वर्तमान स्थिति और इसकी संभावित चुनौतियों का पता लगाती है। याद रखेंगे, भारत और अमेरिका का जो लोकतंत्र है उसके बारे में इस पुस्तक को लिखा गया है, और इसमें हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी है इसको सैम पित्रोदा के द्वारा भी रचित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है?
तो इसमें भारत को 10वां स्थान मिला है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 10वां। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नेतृत्व में तैयार की गई विश्व साइबर अपराध सूचकांक के अनुसार रूस और यूक्रेन को साइबर अपराध के संबंध में क्रमशः पहला और दूसरा स्थान मिला है और भारत को 10वां स्थान मिला है। इसमें विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास में बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर क्लास पसंद आती है तो क्लास को सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। सभी लोग आप शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया, कहां पर? तो कृत्रिम बारिश, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे जरूर याद रखिएगा और इसके बारे में जान लीजिए। कृत्रिम बारिश के कारण कहां पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात अभूतपूर्व बारिश की चपेट में आ गया है। इसके पहले मतलब यहाँ पे इतनी बारिश कभी नहीं हुई थी और पिछले कुछ दिनों में ही पूरे वर्ष में होने वाली बारिश से ज्यादा बारिश यहाँ पर हो गई है। ये किस कारण हुई है? कृत्रिम बारिश के कारण यहाँ पर बाढ़ का प्रकोप देखा गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से इसके सम्मानित किया गया है। इनका नाम है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लता दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। हिंदी सिनेमा के अभिनेता अमिताभ बच्चन को इसी वर्ष होने वाले तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया और दूसरा जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है उसे किसको दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में भारत के नौसेना प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नौसेना का जो प्रमुख है, पोस्ट ऑफ चीफ ऑफ द इंडियन नेवी, तो नौसेना के प्रमुख के पद पर दिनेश कुमार त्रिपाठी को हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपसे एक दो क्वेश्चन, आप किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपसे 1 से 2 क्वेश्चन नियुक्तियों से पूछ लेते हैं कि कौन सी नई नियुक्ति हुई है, उनसे भी बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। नियुक्तियों से क्वेश्चन पूछता है तो आपको सारी की सारी नियुक्तियां भी पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे तो वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नए नौसेना प्रमुख का पदभार संभाला है इन्होंने, और उन्होंने निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लिया है। इसके पहले कौन थे? आर हरि कुमार का स्थान इन्होंने लिया है, जो 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्त हुए हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अभी इन्होंने 30 अप्रैल को ही एक तरह से इन्होंने नया पद ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखेंगे। हाल ही में पृथ्वी दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में जाना जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस का विषय क्या था? ग्रह बनाम प्लास्टिक, होम वर्सेस प्लास्टिक। आपने देखा होगा, ये इसकी थीम तो होम वर्सेस प्लास्टिक, ये इसकी थीम थी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में वैश्विक सैन्य खर्च पर सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताना है। इसमें चौथा स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की नवीनतम रिपोर्ट में 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय में 6.8% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, अपना पे देख सकते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत 2023 में रक्षा के लिए सैन्य खर्च में चौथे स्थान पर है, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में विश्व में ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है?
ओम आकार का जो मंदिर है इसका उद्घाटन हाल ही में राजस्थान में हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन राजस्थान के पाली जिले में जाइन गांव में किया गया है, सॉरी जाडन गांव में किया गया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज कहाँ हुई? चालुक्य जो शिलालेख है इसकी खोज कहाँ हुई है ये बताना है। तेलंगाना में हुई है इसकी खोज, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चालुक्य शिलालेख जो है इस 9 वर्ष पुराना जो चालुक्य शिलालेख है इसकी खोज तेलंगाना में हुई है। कल्याण चालुक्य राजवंश का एक 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले के जड़चेरला मंडल के एक मंदिर शहर गंगापुरम में पूरी तरह से उपेक्षा की स्थिति में खोजा गया और यह शिलालेख चौडम्मा मंदिर के पास एक टैंक बांध पर उपेक्षित पड़ा हुआ पाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ये ब्रुसेल्स में आयोजित किया गया है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रुसेल्स में किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। 30 मार्च 2024 को 34 देशों के नेता ब्रुसेल्स बेल्जियम में पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन के लिए एकत्र हुए और शिखर सम्मेलन में शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग पर चर्चा की गई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेलने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है ये बताना है। तो इनका नाम है सुनील छेत्री। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 150 मैच खेल चुके हैं और इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की है। ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री 150 से उससे अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले विश्व के 8वें खिलाड़ी हैं और पहले भारतीय फुटबॉलर बने हैं। इस सूची में पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो 205 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के साथ शीर्ष पर हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत को इसमें नियुक्त किया गया है। ये जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक के रूप में सदानंद वसंत को इसमें नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र कैडर के 1990 बैच के प्रतिष्ठित IPS अधिकारी सदानंद दाते को NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है और 31 मार्च 2024 को सेवानिवृत्त हुए निवर्तमान NIA प्रमुख दिनकर गुप्ता का स्थान ले लिया है। तो इसके पहले दिनकर गुप्ता थे और वर्तमान में सदानंद वसंत है। ये 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं, इन्होंने हाल ही में इस पद को संभाला है। क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में चर्चा में रहा POEM-3 मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है? याद रखेंगे POEM जो POEM-3 है इस मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी है? तो याद रखेंगे इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है और इसरो के द्वारा हाल ही में POEM-3 मिशन का जो संचालन है किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने घोषणा की है कि उसका PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 जो PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल है, मॉड्यूल 3 है, इस कक्षा में कोई मलबा छोड़े बिना पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया। इसका नाम रख दिया POEM-3 जो मिशन है इसका संबंध इसरो से है, यह भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में चीन स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में किसे बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले हैं खिलाड़ी पंकज आडवाणी। इनका नाम है पंकज आडवाणी और ये अभी हाल ही में बिलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, पंकज आडवाणी। भारतीय पंकज आडवाणी ने चीन के सांगराओ शहर में विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय में हॉल ऑफ फेम में शामिल होकर अपने शानदार कैरियर में एक और उपलब्धि जोड़ ली है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 को किस उच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया है? ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसे जो है
इसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा जो मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 है इसको असंवैधानिक घोषित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन, यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है और अदालत ने फैसला सुनाया है कि यह अधिनियम धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 21A सहित कई अनुच्छेदों का उल्लंघन करता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 कब मनाया गया? ये 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया है, याद रखेंगे। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 26 अप्रैल 2024 को मनाया गया और विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2024 का विषय था आईपी और एसडीजी, अर्थात नवाचार और रचनात्मक के साथ हमारे सामान्य भविष्य का निर्माण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में दिवंगत हुए सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे था? सुधीर कक्कड़ की बात करेंगे, इनका संबंध था मनोविज्ञान से। ये एक साइकोलॉजी थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनोविज्ञान का से संबंध था इनका, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करेंगे, प्रसिद्ध लेखक, सांस्कृतिक आलोचक और भारतीय मनोविज्ञान के जनक सुधीर कक्कड़ का जन्म 85 सुधीर कक्कड़ का जो 85 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में निधन हो गया है और उन्हें कई पुरस्कार और प्रशंसाएं भी मिली हैं, जिसमें कौन कौन सी हैं? कार्डिनल अवार्ड, जिसे कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा मिला। ऑर्डर ऑफ मेरिट, जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार भी इनको प्राप्त हुआ है। याद रखेंगे, सुधीर कक्कड़ का संबंध किससे है? ये मनोविज्ञान साइकोलॉजी से है। ये आप याद रखेंगे। इनको 2 पुरस्कार दिए गए, कार्डिनल अवार्ड कोलकाता विश्वविद्यालय या कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है, और ऑर्डर ऑफ मेरिट जर्मनी का सर्वोच्च पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें बताना है आपको हाल ही में वर्ष 2024 में आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, ये बताना है। जो आईसीसी विश्व कप है इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको नियुक्त किया गया? उसेन बोल्ट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसेन बोल्ट को T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महान जमैका धावक उसेन बोल्ट को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप के लिए राजदूत के रूप में नामित किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सतलुज जल विद्युत निगम ने भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये हिमाचल प्रदेश में किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सतलुज लिमिटेड ने हिमाचल प्रदेश के डाकड़ी में 1500 मेगावाट के नाथपा डाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन में भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है। ये बात आप याद रखेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में विश्व मलेरिया दिवस 2024 कब मनाया गया? विश्व मलेरिया दिवस 2024 25 अप्रैल को मनाया गया है। ये भी आप याद रखेंगे, 25 अप्रैल को मनाया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और वर्ल्ड मलेरिया डे 2024 की थीम इस बार क्या थी? तो एक्सेलरेटिंग द फ्लाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 कब मनाया गया? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 24 अप्रैल को मनाया जाता है, आप सभी को पता है, और ये 2024 को मनाया गया है, 24 अप्रैल 2024। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में पंचायती राज मंत्रिमंडल प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन 1997 में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला फुटबॉलर कौन है? इनका नाम है ऐताना बानमती, और इन्होंने अभी जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित हुई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
और ये एक फुटबॉलर हैं, ये आप याद रखेंगे। मैड्रिड में आयोजित प्रतिष्ठित 2024 लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह विश्व के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों और उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों का एक भव्य उत्सव रखा गया है। और इस दौरान स्पेन के विश्व कप विजेता फुटबॉल स्टार और बार्सिलोना और स्पेनिश राष्ट्रीय टीम की फुटबॉल एताना बोनमती नामित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ प्रारंभ की गई? ये नई दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को शुरू किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफी मार्ग नई दिल्ली में CSIR मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित और सक्रिय की है। क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, यह बताना है। इनका नाम है पाउलुरी सुब्बाराव। पाउलुरी सुब्बाराव को इसमें सम्मानित किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पाउलुरी सुब्बाराव। अनंत टेक्नोलॉजी के संस्थापक और अध्यक्ष पाउलुरी सुब्बाराव को एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यह आपका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यह आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसे संवैधानिक अधिकार घोषित किया है? इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। चाइल्ड केयर लीव, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड केयर लीव को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया। एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की है कि अनिवार्य 180 दिन के मातृत्व अवकाश के साथ साथ 2 वर्ष के चाइल्ड केयर लीव महिला कर्मचारियों के लिए एक संवैधानिक अधिकार है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। हाल ही में अंडमान निकोबार के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए मतदान किया है? सोमपेन आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा 2024 के लिए इन्होंने वोट किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहली बार देश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों में से एक सोमपेन के सदस्यों और जो ग्रेट निकोबार द्वीप के घने उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं, इन्होंने अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट डालकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रेजवाना चौधरी का संबंध किस देश से है, ये बताना है। रेजवाना चौधरी का जो संबंध है ये किस देश से है? इनका संबंध है बांग्लादेश से। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध बांग्लादेशी गायिका रेवाना चौधरी बानिया को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार मिला है और भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पर प्रदान किए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को चांदी उत्पादन में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? वैश्विक स्तर पर इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, ये बताना है। तो इसमें वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्थान इसमें प्राप्त हुआ है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को। वर्ल्ड सिल्वर सर्वे 2024 में बताया गया कि जिंक, सीसा, चांदी कारोबार में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादक बन चुकी है। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल को हाल ही में सिविल सेवा दिवस मनाया गया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। भारत में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है और वर्ष 2006 में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा के रूप में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले प्रस्ताव पर किस देश ने वीटो किया है? यूएसए ने इस पर वीटो कर दिया है। जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन को जो है संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनाने वाले जो प्रस्ताव है इस पर जो है वीटो किया है, यूएसए के द्वारा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस प्रस्ताव पर वीटो कर दिया है
जिससे फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। याद रखेंगे, राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? इन्होंने नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 अप्रैल 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महावीर जयंती के शुभ अवसर पर नई दिल्ली में भारत के मंडपम में 2550 में भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात राज्य कौन सा है? इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करने वाला राज्य कौन सा है? यह है आपका तमिलनाडु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तमिलनाडु ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ 9.56 बिलियन डॉलर हासिल किए हैं और यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल राष्ट्रीय हिस्सेदारी का लगभग 3% था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है और जो किस देश में स्थित है, ये बताना है। यह किस देश में स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर अभी विस्फोट हुआ है और यह कहाँ स्थित है? यह आपका स्थित है इंडोनेशिया में। आप ये बात याद रखेंगे। अप्रैल 2024 को इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में स्थित माउंट रुआंग ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ और वहीं 17 अप्रैल को इस इलाके में लगातार 4 धमाके भी हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति धातु शिल्प किससे संबंधित है, ये बताना है। तो ये वाराणसी से संबंधित है। वाराणसी उत्तर प्रदेश से संबंधित है और इन्हें हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ। तिरंगा बर्फी और धलुआ मूर्ति, ये याद रखेंगे, तिरंगा बर्फी है और धलुआ मूर्ति है। ये इन्हें जो है धातु शिल्प का संबंध वाराणसी से है, याद रखेंगे। और इन्हें हाल ही में जीआई टैग दिया गया। 16 अप्रैल 2024 को भारत की आजादी से जुड़ी वाराणसी की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है और इसके अलावा वाराणसी के और उत्पाद धलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43। हाल ही में जनरल मनोज पांडे ने इस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है। इस देश में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया है, ये बताना है। इन्होंने उज्बेकिस्तान में हाईटेक आईटी लैब का उद्घाटन किया। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। 15 से 18 अप्रैल 2024 तक अपनी उज्बेकिस्तान यात्रा के दौरान सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने उज्बेकिस्तान के सशस्त्र बल अकादमी में एक अत्याधुनिक आईटी प्रयोगशाला का उद्घाटन करके भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में एक मील का पत्थर चिन्हित किया है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर प्रश्न है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका जो आयोजन है ये किर्गिस्तान में हुआ है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, किर्गिस्तान। भारतीय पहलवानों ने किर्गिस्तान के बिश्केक में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 के समापन 9 पदकों के साथ किया है, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च करेगी? प्रोबा 3 जो मिशन है इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये बात आप याद रखेंगे, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा प्रोबा 3 मिशन को। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसरो सितंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा मिशन, जो प्रोबा मिशन है, प्रोबा 3 मिशन है, इसको अपने PSLV XL रॉकेट से इसको लॉन्च करेंगे और प्रोबा 3 मिशन में 2 उपग्रह मिलकर 144 मीटर लंबा उपकरण लाएंगे, जिसे सोलर कोरोनाग्राफ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम दिया गया है इसे? सोलर कोरोनाग्राफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2024 कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को हाल ही में विश्व विरासत दिवस मनाया गया। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को पूरे विश्व में मनाया जाता है और इस साल विश्व विरासत दिवस की थीम है विविधता की खोज और अनुभव करना, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी।
और इस दिन को स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन 45 तक कंप्लीट कर लिए हैं, और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो ये लाइक कर दीजिए। सभी लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को अपने ग्रुप्स में, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को ऐसे ही प्राप्त होती रहे। और सभी लोग जो है, देखिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगिता दर्पण के हैं। तो प्रतियोगिता दर्पण जो है अपने बेस्ट कंटेंट के लिए जानी जाती है, इसलिए ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। क्लास में जरूर क्लास को अंत तक देखिएगा, और कुछ क्वेश्चन देखिए, जितने आधे क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और कुछ आधे ही क्वेश्चन और बाकी हैं, जिन्हें आगे हम चलिए शुरू करते हैं। और क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सभी मित्रों। क्वेश्चन नंबर 46, और सभी लोग जो है टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में इसका पीडीएफ में डाल दूंगा, जो टेलीग्राम चैनल है उसमें इसकी पीडीएफ पड़ जाएगी, वहां से इसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में 2 दशक बाद प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा करने वाले ली हियसन लुंग का संबंध है। तो ली हियसन लुंग का जो संबंध है ये सिंगापुर से है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा किया है। 2 दशकों तक सिंगापुर का नेतृत्व करने के बाद प्रधानमंत्री ली हिसियन लुंग 15 मई 2024 को पद छोड़ देंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में 500 T20 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। 500 T20 में छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन चुके हैं रोहित शर्मा। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रोहित शर्मा जो है पहले T20 जो मतलब पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 500 छक्के लगा करके अपना शतक मतलब 500 छक्के लगाए हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48, हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि हुई है। जो हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट है, इसके अनुसार पूछ रहा है कि 2001 से 2023 के बीच सर्वाधिक वृक्ष आवरण की हानि कहाँ हुई है। असम में हुई है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 के बाद भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष आवरण कम हो गया है, और असम में औसतन 66,000 हेक्टेयर की तुलना में 3,24,000 हेक्टेयर में सबसे अधिक वृक्षों का नुकसान हुआ है। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 है, हाल ही में विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध विधेयक देश ने पारित किया है। विश्व का सबसे सख्त धूम्रपान निषेध जो विधेयक है ये किस देश के द्वारा पारित हुआ है। ब्रिटेन के द्वारा इसे पारित किया गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटेन। ये बात आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार की ऐतिहासिक धूम्रपान प्रतिबंध योजना जिसका उद्देश्य युवाओं को धूम्रपान करने से रोकना है, और यह आधुनिक ब्रिटेन की पहली धूम्रपान मुक्त पीढ़ी तैयार करेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में सूर्य तिलक की दुर्लभ घटना कहाँ हुई है। सूर्य तिलक की जो दुर्लभ घटना है ये भगवान रामलला के मंदिर पर हुई है, अयोध्या में हुई है, अयोध्या उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे। भगवान रामलला का मंदिर अयोध्या में है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और राम मंदिर के डिजाइन करता चंद्रकांत सोमपुरा है, ये भी आपको याद रखना है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, और अयोध्या का पुराना नाम क्या है, अयाज्या, याद रखेंगे। अयाजसा जो है इसका पुराना नाम है, अयाजसा। आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, तो याद होना चाहिए, अयाजसा अयोध्या का पुराना नाम है। क्वेश्चन नंबर 51 है, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक किस देश के साथ किया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक है तो किस देश के साथ किया है, उज्बेकिस्तान। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। 15 से 28 अप्रैल 2024 तक भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के करमेज जिले में किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती कब मनाई गई। तो ये 14 अप्रैल को बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 14 अप्रैल। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था, और प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है।
डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सूबेदार राजकी मालोजी सकपाल के पुत्र थे। सूबेदार राजकी मालोजी के सकपाल के पुत्र थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार भी रहे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दीपेंद्र सिंह ऐरी का संबंध किस देश से है? दीपेंद्र सिंह ऐरी का संबंध नेपाल से है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेपाल से है इनका संबंध, दीपेंद्र सिंह ऐरी, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 अंतर्राष्ट्रीय में एक ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है। अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किससे है? संस्मरण नाइफ, इनका संबंध है सलमान रुश्दी से, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 2024 को मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्मरण नाइफ को जारी किया, और इसमें उन्होंने अगस्त 2022 को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंपने के भयावह अनुभव और उस घातक हमले से उबरने की उनकी यात्रा का वर्णन किया है नाइफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 55। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सुविधा पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं चुनाव आयोग, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के द्वारा सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सभी चुनावी अनुमतियों से को संसाधित जो सभी चुनावी अनुमतियां हैं उनको संसाधित करने के लिए एकल खिड़की के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने सुविधा पोर्टल नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर है 56। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, ये बताना है आपको। ये 12,349 किलोमीटर, जो 12,349 किलोमीटर है, इसके लिए इन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक अभी हाल ही में बन चुके हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक ने हाल ही में अभी लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोला है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निजी ऋणदाता HDFC बैंक ने लक्षद्वीप में एक शाखा खोली है, और इसके बाद यह केंद्र शासित प्रदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक बन चुका है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58 है। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काईवॉक कहाँ प्रारंभ होगा? ये कहाँ प्रारंभ हुआ है? ये चित्रकूट जिले में हुआ है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चित्रकूट जिले में पहला ग्लास स्काईवॉक शुरू हो गया है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चित्रकूट के तुलसी झरने पर यूपी का पहला ग्लास स्काईवॉक प्रारंभ किया है, और यूपी वन निगम ने चित्रकूट वन प्रभाग के मारकुंडी रेंज में झरने के ऊपर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाने का प्रस्ताव दिया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59। हाल ही में भारत ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? सितवे बंदरगाह, तो ये म्यांमार में है, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के इस रखाइन प्रांत में, म्यांमार का जो रखाइन प्रांत है, यहाँ पे कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, याद रखेंगे। और इस प्रकार म्यांमार का सितवे बंदरगाह ईरान के शाहिद बेहिस्ती बंदरगाह चाबहार के बाद इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नियंत्रण में आने वाला दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने का अधिकार को मान्यता दी है? यह अनुच्छेद 14 व 21, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकार को मान्यता दी है। 5 अप्रैल 2024 तक के भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार जलवायु परिवर्तन के जो प्रतिकूल प्रभाव है इनके खिलाफ अधिकार को मान्यता देते हुए कहा कि यह जीवन और समानता के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है, जो भारतीय संविधान में अंतर्निहित है। और कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 इस अधिकार के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में पहला स्थान किस देश का है? इसमें जो पहला स्थान है वो है सिंगापुर।
ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर का इसमें पहला स्थान है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग के अनुसार सिंगापुर के डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार करने के लिए विश्व में शीर्ष तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है 62, 62 नंबर प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? भूमि पेडनेकर, भूमि पेडनेकर ने को इसमें शामिल किया गया है। और विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसके द्वारा वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में भूमि पेडनेकर को शामिल किया गया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच ने अपने यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी द क्लास ऑफ 2024 में किस 20वें संस्करण की घोषणा की है और इसमें इस वर्ष 7 भारतीयों को यंग ग्लोबल लीडर्स प्रोग्राम के लिए भी चुना गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63, एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले विश्व के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? उनका नाम है नोवाक जोकोविच। ये भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच के बारे में बात करेंगे तो 24 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन नोवाक जोकोविच ने एटीपी टूर पर रिकॉर्ड बनाना जारी रखा और 419वें सप्ताह की शुरुआत विश्व के नंबर 1 के रूप में की और अपने विशाल रिकॉर्ड को आगे बढ़ाया इन्होंने। अगला प्रश्न है 64, क्वेश्चन नंबर 64 है, हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को निर्वाचन आयोग के द्वारा यूथ आइकॉन नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आयुष्मान खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 है आपका, हाल ही में विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट 250वें स्थापना वर्ष का समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बिहार में आयोजित किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पटना बिहार के जीपीओ विश्व के पहले डाक टिकट कॉपर टिकट के लॉन्च के 250वें वर्ष का जश्न मनाया और यह डाक टिकट पटना से जारी किया गया। तो याद रखेंगे, जीपीओ जो विश्व का पहला डाक टिकट कॉपर टिकट है, इसके लॉन्च के 250वें वर्ष का जश्न यहाँ पर मनाया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाली पहली देशी कंपनी कौन सी है, ये बताना है। तो ये है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये पहली देशी कंपनी बन चुकी है, ये भी आप याद रखेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने परिचालन और पोर्टफोलियो में 10,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को पार करने वाली भारत की पहली कंपनी है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 67, हाल ही में नाटो ने अपने 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न कहाँ मनाया है? ये ब्रुसेल्स में मनाया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर, ब्रुसेल्स की बात करेंगे, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग ने यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सामूहिक रक्षा के 75 वर्ष पूर्ण होने का जश्न समारोह नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में आयोजित किया है और 4 अप्रैल 1949 को यूएसए के वाशिंगटन में गठबंधन की स्थापना संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। याद रखेंगे, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, हाल ही में चर्चा में रहा G2G समझौते का संबंध किस देश से है? इसका संबंध है इजराइल से है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इजराइल। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने घोषणा की है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश से 64 भारतीय कामगारों को पहला जत्था सरकार समझौते के तहत इजराइल के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया? तो ये 5 अप्रैल को मनाया गया है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 की थीम है भविष्य को नेविगेट करना, सुरक्षा पहले है। मतलब नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। ये बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे थीम्स पूछ लेता है तो भविष्य को क्या करना, नेविगेट करना, और सुरक्षा पहला है। इंग्लिश में भी आप याद रखेंगे, हिंदी में भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70, हाल ही में चर्चा में रहा अफार ट्रायंगल का संबंध किस महाद्वीप से है? अफार ट्रायंगल ये अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अफार ट्रायंगल का संबंध अफ्रीका महाद्वीप से है। भूवैज्ञानिक भौमिकी
निष्कर्षों के अनुसार अफ्रीका के अफार ट्रायंगल में आगामी 5 से 10 मिलियन वर्षों में एक नए महासागर की उत्पत्ति हो सकती है। 70 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? जो वर्ल्ड बैंक के अनुसार बताना है, भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 7.5%, 7.5% वृद्धि रहने का अनुमान है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 72। हाल ही में एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एसोचैम, ये देख सकते हैं आप, एसोचैम के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? संजय नायर को। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संजय नायर को इस पद पर नियुक्त किया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। और सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के चेयरमैन संजय नायर ने 2024-25 के लिए उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार संभाला है और नायर ने स्पाइस जेट के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेश अजय सिंह की जगह ली है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने 10 दिवसीय मेगा अभ्यास का आयोजन किया है और उसका नाम है गगन शक्ति 2024। ये आपका मेगा अभ्यास है और इसका आयोजन, उसका नाम क्या है? गगन शक्ति 2024। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1 से 10 अप्रैल 2024 तक भारतीय वायुसेना ने गगन शक्ति 2024 अभ्यास के दौरान यथार्थवादी माहौल में उच्च ऑक्टेन ऑपरेशन करने की अपनी ताकत और क्षमता का प्रदर्शन किया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74। हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? और ये $100 अरब के जो एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट है, इसका संबंध किससे है? याद रखेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी इन दोनों से संबंधित है। ए और बी याद रखेंगे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई ने डेटा सेंटर प्रोजेक्ट पर सहयोग कर रहे हैं, जिसकी लागत संभावित रूप से $100 बिलियन से अधिक हो सकती है। इस परियोजना का लक्ष्य स्टारगेट नामक एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुपर कंप्यूटर विकसित करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 75। 75 नंबर प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने 90वें वर्ष में प्रवेश किया और आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किस कमीशन ने की है? तो आरबीआई की जो स्थापना है, ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई है। यंग हिल्टन कमीशन, हिल्टन यंग रॉयल कमीशन या यंग हिल्टन कमीशन, कुछ भी आप कहें, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 11 अप्रैल 2024 को भारत की केंद्रीय बैंकिंग संस्था भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपने 90वें वर्ष में 90 वर्ष प्रवेश में किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई महाराष्ट्र में भारतीय रिजर्व बैंक के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर अपनी आयोजित कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, हाल ही में भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? याद रखिए, इराह का नाम है, इराह। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर बनी पहली हिंदी फिल्म इराह का महाराष्ट्र के मुंबई में ट्रेलर और गाना लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 है, हाल ही में ग्रीन नोबेल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? ये आलोक शुक्ला को प्रदान किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के पर्यावरणविद आलोक शुक्ला को गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया और हंसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक आलोक शुक्ला को यह पुरस्कार अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 29 अप्रैल को आयोजित कार्यक्रम में दिया गया है। दोस्तों, एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को ऐसे ही प्राप्त होती रहेंगी और हम लोग संपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण का जो अर्धवार्षिक है उसको कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके द्वारा। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दोपहर तक मिल जाएगी इसकी पीडीएफ। तो आप सभी लोग इसकी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करके एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में भारत ने किस देश को भारत में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल निर्यात की है? यह है फिलीपींस ने निर्यात की है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत ने पहली बार देश में निर्मित ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल फिलीपींस को निर्यात की
और इसके तहत भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप 19 अप्रैल 2024 को सौंप दी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में जारी किया गया विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो यह है रसिया। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रूस इसमें पहले स्थान पर है विश्व साइबर क्राइम इंडेक्स में। हाल ही में PLOS 1 जनरल की रिपोर्ट जारी की और जिसमें विश्व साइबर क्राइम सूचकांक जारी किया गया और पहले स्थान पर रूस है, भारत का स्थान इसमें 10वां है। क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, हाल ही में पश्चिम एशिया के किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ है? कुवैत में। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कुवैत। पश्चिम एशिया के कुवैत में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ और यह प्रसारण प्रत्येक रविवार को आयोजित किया जाएगा। याद रखेंगे, प्रत्येक रविवार को यह आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81। हाल ही में भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले बहुउद्देशीय संयुक्त ताप एवं बिजली ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन में 24 अप्रैल 2024 को किया गया। अगला क्वेश्चन है और ये आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज की क्लास का हमारा अंतिम प्रश्न है जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 82 क्वेश्चन नंबर 82 है, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर है रसिया, दिया हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग जो है कुछ जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं उनके आंसर दीजिएगा। इसरो, ISRO, इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? फुल फॉर्म क्या है और इसका ध्येय वाक्य क्या है? ध्येय वाक्य क्या है ये बताइएगा आप। ठीक है, ये आपके लिए और जितना भी आपको इसरो के बारे में जानकारी हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपकी रिवीजन होगा, आपको जानकारी बढ़ेगी। तो इसरो का फुल फॉर्म, इसरो के बारे में, इसरो के वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, इसरो के CEO कौन है, ये इसके बारे में भी जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका धीरे इससे क्या होगा, रिवीजन होगा। तो इसरो का ध्येय वाक्य क्या है? पिछली बार कई एग्जाम से पूछे गया था, तो मुझे याद आया तो मैंने पूछ लिया। जरूर बताइएगा इसरो के बारे में। और कैसी लगी आज की क्लास? अगर अच्छी लगी हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके। और क्लास पसंद आई हो तो क्लास को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आप सभी को प्राप्त होती रहेंगी। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है वो अवश्य ज्वाइन करके रखिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट PDF हैं, क्लास लिंक्स हैं, सब वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल, विद्यालय एजुकेशन ऑफिशियल। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आप सभी का दिन शुभ हो।